मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं, तो वो तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वो दौर दूसरा था, वो वक्त दूसरा था। अब परिस्थिति विपरीत हो गई है। ऐसे में एजाज खान कैसे निकाल पाएंगे निर्दलीय? कितना वोट ला पाएंगे एजाज खान निर्दलीय? मैं बता देता हूँ ना, समय वो बदला है और ना वो दिन बदला है। सिर्फ नौजवान बदल चुके हैं। अगर नौजवान एक देश को चला सकता है तो नौजवान एक जीरादेई से विधानसभा का सदस्य क्यों नहीं बन सकता है? मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, उस बेटी और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सोच बदलिए और राजनीति में अपना अहम भूमिका निभाइए। मैं एक नौजवान हूँ, नौजवान का मैं पीड़ा समझता हूँ, नौजवानों का मैं दुख दर्द समझता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ, अभी ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जो लड़ाई लगा था उसमें हमारे नौजवानों की काफ़ी अहम भूमिका थी। लेकिन जब हमारे नौजवान आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, नेवी के लिए तैयारी करते हैं, इंडियन फोर्स के लिए तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए वहाँ के विधायक कौन सी ऐसी स्थिति बनाई है कि जिससे हमारे नौजवान वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं? कोई ऐसा जीरादेई में आपको दिखता है? हमारे नौजवान सुबह से लेकर शाम तक रोड पे अपना प्रेस्टिज करते हैं। तो मैं उस सभी चीज़ को दूर करूंगा। मैं अगर जीरादेई से विधानसभा का सदस्य बनता हूं तो मैं हर एक पंचायत में जिम क्लब का व्यवस्था कराऊंगा कि जो हमारे नौजवान, जो हमारे युवा पंचायत से बाहर जाके रोड पे ट्रेनिंग करते हैं, मैं उस सब चीज़ को दूर करके पंचायत स्तर पे हर लोगों के लिए बनाऊंगा। आपको पता है कि जीरादेई जो है वो गढ़ क्या है, कौन सा लोगों का गढ़ है? ये देखिए, किसी का गढ़ नहीं है। सबसे पहले वो जनता की गढ़ है। मैं किसी का गढ़ कोई भी विधानसभा नहीं मानता हूँ, मैं अपने जनता का ही गढ़ मानता हूँ। जनता चाहेगी उसे विधायक बनाएगी, उसे ही एमपी बनाती है। बहुत बड़े बड़े महारथी लोग हैं, वर्तमान सिटिंग विधायक भी है। जो भी टक्कर आप दे पाइएगा। जो भी चुनाव लड़ेंगे एक मुस्लिम युवा नेता से चुनाव लड़ेंगे जिसका नाम एजाज अहमद है। आपसे कोई लड़ेगा? बिल्कुल, ये निश्चित है। अगर अमरजीत कुशवाहा चुनाव लड़े या फिर से एनडीए के लोग आए चुनाव, तो हमसे ही लड़ेंगे, ये निश्चित है। 18% की आबादी, 18% की भागीदारी भी होगी। तो क्या आप अकेले चुनावी मैदान में हैं या किसी बैकग्राउंड सपोर्ट भी आपके ऊपर है? मेरे वहाँ के तमाम नौजवानों का, तमाम वहाँ के बेटी और बहनों का सपोर्ट है और पीछे तो अनेक नेताओं का भी सपोर्ट है। हाथ है, बिल्कुल है। वहाँ के मालिक और सिवान के बहुत ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि एजाज जैसा युवा जीरादेई विधानसभा से चुनाव लड़े, वहाँ की तमाम समस्या को दूर करे, ताकि वो लोग जानता है कि अगर एजाज जब चुनाव लड़ेगा जीरादेई विधानसभा से तो कहीं ना कहीं उसका चुनाव जीत होगी। भारी रोष भी है। वहाँ के जो लीडर हैं ये बता रहे हैं कि बाहरी लोगों का दाल यहाँ गड़ने वाला नहीं है, कोई आएगा तो। मैं बाहरी नहीं, सबसे पहले सिवान का बेटा हूँ। बाहरी तब होता जब सिवान लोकसभा से बाहर होता। आपको पता होना चाहिए, यहीं के रघुनाथपुर में भी चुनाव जीते थे, पता है ना माझी जी? पता है ना? वहाँ से फिर माझी गए विजय शंकर दुबे जी। तो जब वैसे वैसे नेता अगर एक अपने विधानसभा को छोड़कर दूसरे विधानसभा में चुनाव जीत सकते हैं तो मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता, मेरे जैसे एक गरीब का बेटा क्यों नहीं जीरादेई चुनाव जीत सकता है? कब से एजाज खान राजनीति कर रहे हैं? कितना अनुभव है आपके पास? देखिए, अनुभव तो बहुत ज़्यादा नहीं। अनुभव तो मैं हमेशा अपने मालिकों के बीच जाकर लेना चाहता हूँ। मेरे पास अनुभव बहुत कम है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपने मालिकों का सेवा कैसे करूं, मैं अपने नौजवानों की बात कैसे रखूं। आप देखते होंगे मैं हमेशा अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात हो, चाहे वो किसी भी अफसर की बात हो, अगर जो गलत करता है मैं उसका विरोध करता हूं, मैं उसका खंडन करता हूं, ताकि मैं एक नौजवान हूं, मेरे अंदर एक नौजवान का पीड़ा है। मेरे नौजवानों को हमेशा ठगा जाता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। मैं अमरजीत कुशवाहा को चैलेंज करता हूँ, सदैव राम को चैलेंज करता हूँ कि आपने मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों का अपमान करते हैं, मुसलमान आपको एक वोट नहीं देगा। मैं जीरादेई के तमाम उस मुस्लिम मतदाताओं से, तमाम दलित मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि आपका बेटा एक नोट और एक वोट आपके दरवाजे पे लेने के लिए एजाज खान को जीरादेई विधानसभा के जो लोग हैं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप पहली मर्तबा विधानसभा क्षेत्र का जब दौरा करेंगे तो क्या लगता है कि लोग आपको पसंद करेंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले तो आपने विधानसभा का मुंह भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल, ये निश्चित है कि वहाँ के जीरादेई के तमाम नौजवानों का चाहने वाले, हमारे चाहने वाले लोगों ने कहा कि आप जीरादेई से चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, तन मन और धन से चुनाव आप लड़िए, हम आप लोग के साथ हैं, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, आपको हम लोग एक नोट भी देंगे, एक वोट देंगे। तो यही मेरा स्लोगन है, एक नोट एक वोट। कितना पकड़ है आपका जीरादेई में? ये तो आने वाला समय आपको बता देगा कि मेरा कितना पकड़ है और नौजवानों में कितना मोहब्बत है, उस मालिकों के अंदर, उन नौजवानों के अंदर
जिस तरह से हमेशा हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हमारे नौजवान देखते हैं, हमारी बेटी और बहनें देखती हैं, उन लोगों का ही कहना था कि आप चुनाव लड़िए, आप जैसे नेता की ज़रूरत है, आप जैसे युवा की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा और समझा, जीरादेई के तमाम उन धरतियों को मैं घूमा, तो मुझे लगा कि जीरादेई से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। क्या मैनिफेस्टो तैयार किए हैं आप? जब जाइएगा जनता के बीच तो क्या आपका मुद्दा एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, वो सब जो नेता पहले वादा करके मुकर जाते हैं, मैं वादा करने वालों में से नहीं। मैं अगर चुनाव किस मकसद से जाएंगे एजाज खान लोगों के बीच? मैं अगर चुनाव जीतता हूं बिहार विधानसभा चुनाव का, तो वहाँ अनेक मुद्दा है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती को मैं नमन करूंगा और वहां से अपना सलूंगा दूंगा कि मैं क्या करूंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती को मैं नमन करूंगा, वहां से अपना सब कुछ मैनिफेस्टो तैयार करके आपके बीच में बता दूंगा कि मेरा मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती एक अनाथ धरती बनी हुई है। इतने जनप्रतिनिधि रहने के बाद, लोकसभा के सदस्य रहने के बाद, बिहार विधानसभा के सदस्य रहने के बाद ओम प्रकाश जी ने गोद लिया, अजय बाबू ने गोद लिया, अभी हमारे वहीं के वर्तमान गारंटी है कि एजाज खान गोद लेकर के सब चीज बदल देंगे? समय बता देगा। मैं एक युवा हूँ और मैं उनको आदर्श मानता हूँ। जो सिवान का लाल प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, वो धरती हिंदुस्तान की महान धरती है। तो मैं चाहता हूँ कि उस धरती को एक स्वर्ग बनाऊँ। क्या लगता है एजाज खान कि वहाँ के जो नेता हैं, वर्तमान हैं या पहले के पूर्व में हैं, वहाँ पर राजनीति भी होती है? राजेंद्र प्रसाद की नाम पर राजनीतिक भी हुआ है? शुरू से लेकर अभी तक नेताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से राजनीति किया है, लेकिन मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा। क्या गारंटी है? ये आने वाला समय बता देगा क्या गारंटी है। आने वाला समय बता देगा कि क्या गारंटी है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके पेज के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से। ये रखे रहिएगा कि चुनाव मैं जीतता हूं, अरे चुनाव हारूं या जीतूं, मेरा लक्ष्य है अपने मालिकों का सेवा करना, अपने नौजवानों का सेवा करना, अपने गरीब बेटियों तो नहीं है कि एजाज खान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ अपने बेटी और बहनों की रक्षा करना। मैं हमेशा चाहता हूँ अपने नौजवानों का एक आवाज़ बनना। मेरे पास उतना कोई काफ़ी राजनीति का अनुभव नहीं, लेकिन जितना ही अनुभव है वो मालिकों के लिए काफ़ी है।